नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी नाग पंचमी के बारे में कुछ पूजन, कुछ जानकारियाँ। वैसे मैं अपने चैनल में आसान ज़िंदगी में नाग पूजा विशेष कर डाल चुकी हूँ, मिट्टी का नाग नागिन बना के। आप उसको देखकर घर में उसी तरीके से पूजन कर सकते हैं। तो जैसे थोड़ी बहुत जानकारी और है तो उसको भी बता रही हूँ। तो भविष्य पुराण के अनुसार नागों का पूजा यानी जैसे सब देवता होते हैं वैसे नाग देवता भी होते हैं, उनका पूजा विधिवत किया जाता है। भविष्य पुराण के मुताबिक नागों का पूजा जो सच्चे हृदय से करता है वो नागों के भय से मुक्त हो जाता है। नाग देवता के साथ साथ भगवान प्रभु भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं। जैसे नागों में शेष नाग, बासुकी नाग, तक्षक नाग ये विशेष नाग हैं और इनके नाम से आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप नाग मंदिर में, उसे नाग मंदिर हर जगह नहीं पाई जाती है पर शिवालय में भी नाग भगवान शिव के शिवलिंग के पास रहते हैं और विशेष कहीं कहीं नाग मंदिर भी है, वहाँ पर जाके पूजा कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं या घर पर मिट्टी या जौ का आटा या गोबर या तांबे का या चांदी का किसी का भी नाग और नागिन, नाग का अकेले पूजा नहीं करना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए। नाग थोड़ा बड़ा और नागिन थोड़ी छोटी होनी चाहिए, पतली। तो दोनों को रख के घर में जैसे पूजा बताई हूँ, सर्च करके देख लें। तो जैसे कि नाग और नागिन का जोड़े में पूजा करना चाहिए और कभी भी नाग और नागिन का पूजा जहाँ देव स्थान होता है वहाँ पर रख के नहीं, अलग से। यानी जैसे कि गांव में आंगन होता है, द्वार होता है, ओसार होता है, दरवाजे से बाहर जो खुला जगह होता है, या शहरों में जैसे बालकनी है या कहीं भी खुला जगह है, खुले जगह में आंगन में, जैसे सत्यनारायण जी का पूजा गांव में आंगन में होता है, खुले जगह आकाश के तले, वैसे मान्यता है कि खुले जगह में पूजा होनी चाहिए। तो गांव में क्या करते हैं, गोबर से लीप के, अब आजकल तो कच्ची ज़मीन है नहीं तो पानी से भी साफ करके और चौक बना के, चौक बनाने का भी वीडियो है, आप देख लेंगे चौक कैसे बना जाता है आटा से। फिर एक पटरा रख के, आम की लकड़ी का हो, पीढ़ा कुछ हो रख के, उस पर नाग और नागिन का जोड़ा बैठा के अच्छी तरीके से पूजन कर सकते हैं। नाग को जो दूध चढ़ाने की मान्यता है वो लोग भ्रांति है कि नाग दूध पीते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दूध जो चढ़ाया जाता है वो पीने के लिए नहीं चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि नागों के अंदर विष होता है, जिसके अंदर विष यानी कि आग, जलन, जब विष होता है तो जलन होता है। तो नागों के अंदर एक जलन टाइप का, यानी आप कहोगे तो तेज रहता है। तो इसीलिए गाय के दुग्ध से, गाय के कच्चे दूध से उसको पिलाने के लिए नहीं बोला जाता, उसको नागों को स्नान कराने के लिए बोला जाता है। जैसे मैं भी पूजा में दिखाई हूँ नाग को, जो मिट्टी का बनाई हूँ तो उसको दिखाई हूँ पीने के लिए। तो नागों को स्नान कराया जाता है, नागों को यानी साक्षात नागों को नहीं। नहीं आपको पता चला कि काट लेगा। जो ये चीज़ें बताई हूँ जैसे कि गोबर और जौ का आटा का, और उसी प्रकार से सोनार की दुकान से आप बोल के, तांबे का भी नाग तो मिलता है, बर्तन दुकान में जहाँ मिलता है बर्तन वहाँ पर बोलेंगे तो मिल जाएगा नाग नागिन। और नहीं तो चांदी का आप कह के भी बनवा सकते हैं। तो नागों को स्नान कराया जाता है कि उनको अंदर जो विष है, वो जो जलन है वो शांत हो। भगवान भोलेनाथ को भी इसीलिए इन सब चीज़ों से स्नान कराया जाता है, क्योंकि भोलेनाथ भी हलाहल का पान किए थे। इसीलिए गौ माता का कच्चा दूध, गन्ने का रस, ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं कि ठंडक मिले, गंगा जल, ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं। तो नाग को मतलब कि ये सब चीज़ों को बना के, हमारी ये श्रद्धा रहती है, जब हम इनको पूजते हैं तो हमारी ये मन में श्रद्धा रहती है कि हम इनको किसी तरीके से नुकसान न पहुंचाएं। नाग का ये मान्यता है कि वो कभी भी किसी को दौड़ा के नहीं काटता है, कभी भी। जब वो कहीं दब जाता है या उसको कोई प्रताड़ित करता रहता है तो अपने बचाव में ज़रूर फुफकारता है या फन चला देता है, दौड़ के कभी नहीं काटता है। तो जीव के ऊपर दया करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत विषाक्त होते हैं, इसलिए इनको देख के आदमी भयभीत हो जाता है, उनको मारने पीटने लगता है। जबकि ऐसा भी होता है, जैसा जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जब हमारे यहाँ नाग निकलता है तो हम वो सपेरे लोग हैं उनको बुलवा लेते हैं और ये बोलते हैं, सावधानी उनको बताते हैं कि इनको चोटिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब चोटिल हो जाते हैं
तो इनके अंदर जो खून वगैरह निकलता है तो चींटियाँ लग जाती हैं तो वैसे भी मर जाते हैं। बोलती है चोटिल नहीं होना चाहिए, उनको पकड़ के अच्छी तरह से और जंगल में छोड़ दो। छोटे से जैसे छोटे-छोटे अभी निकलते हैं बच्चे, इनको पकड़वा के छोड़ दो, इनको मारना नहीं चाहिए, नहीं तो नाग दोष लगता है और दोष जन्म-जन्म तक आगे जो बच्चे होते हैं उनको भी लगता जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ नाग पंचमी पर विशेष, जैसे किसी के जन्म पत्रिका में काल दोष हो या नाग दोष हो, कोई अपने पूर्वज नाग मारे हों, क्योंकि नाग जो होते हैं वो भी देवता माने जाते हैं। तो इन दोष के निवारण के लिए पंडित जी, जैसे पहले गांव में देखा जाता था कि उनके यहाँ कोई नाग मना किया था कि न मारो तो वो अपने बचाव में मार दिए, तो विशेष पूजा कराई जाती थी। तो उसमें जौ के आटे का नाग नागिन जोड़े में, कभी अकेले नहीं, जोड़े में बनाएं या गोबर से मिट्टी से किसी से भी आप बना सकते हैं। जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ जिनको नाग दोष लगा रहता है उनको, तो वो चलते हुए यानी बहते हुए पानी में, खड़े पानी में नहीं। खड़ा पानी किसको बोलते हैं? जैसे तालाब वगैरह है जो चलता नहीं, वहीं के वहीं रहता है, और जो बहता रहता है पानी उसको चलता पानी बोलते हैं। तो चलते पानी में बहाने से जो दोष होता है वो कुछ हद तक बह जाता है, यानी दूर हो जाता है। और उसके अलावा ये नहीं कि आप रोज़ नाग मारो और रोज़ जौ के आटे का नाग बना के बहा दो, वैसा नहीं। कभी कभार गलती से अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा करना चाहिए। तो जैसे तमाम जीवों को मारने का अलग अलग दंड है, तो उसी प्रकार से इसका दंड रहता है कि आप उसको ऐसे करें, बहा दें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस नाग पंचमी में आप क्या करें क्या ना करें। जैसे कि नाग पंचमी के दिन धरती को छेदन नहीं करना चाहिए, यानी खोदना नहीं चाहिए। किसी प्रकार का पौधारोपण करते समय आप ज़मीन को खोदते हो तो इस दिन नाग पंचमी के दिन पौधारोपण भी नहीं करना चाहिए। जब आप घास उखाड़ते हो किसी प्रकार का, तो घास उखाड़ने के साथ साथ ज़मीन भी, यानी कि उनको क्षति पहुंचती है ज़मीन को। तो कोई भी घास पौधा नहीं उखाड़ना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, न किसी कारण किसी चीज़ के लिए ज़मीन को खोदना चाहिए, यानी ज़मीन को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए नाग पंचमी के दिन। उसी तरीके से ऐसे ही अनायास ही अगर नाग पंचमी पर, जैसे कि दशहरे पर नीलकंठ को देखा जाता है, कई पर्वों में हर पर्व का अलग अलग मान्यता होता है, उसी प्रकार से नाग पंचमी के दिन अगर स्वतः ही नाग दिख जाते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। और दिख जाए तो अगर जैसे मान लो घर में दिख गए, कहीं भी दिख गए, तुमको नुकसान मत पहुंचाओ, वो चले जाएंगे। अगर कहीं घर में आपको दिख गए तुमको पकड़वा दो। ऐसे भी सावन के महीने में नाग नागिन को नहीं मारना चाहिए। कई लोग इतना ज़्यादा मतलब उत्साहित रहते हैं कि नहीं, उनको आज नाग देखना ही है, तो कहीं तालाब में, झाड़ियों में, यहाँ वहाँ खोजते हैं कि कहीं नाग दिख जाए तो जैसे उनको बहुत बड़ा कुछ उनको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, स्वतः ही अगर दिख जाते हैं तो ये शुभ माना जाता है। कभी कभी बहुत लोग बहुत हिम्मत दिखा के चलो जीवित नाग है उसको पूजने लगते हैं या दूध पिलाने लगते हैं, तो उनको दूध नहीं पिलाना चाहिए नाग को, और दूध पीते भी नहीं है। अगर पी लेते हैं मान लो किसी कारणवश, तो उनके शरीर में पॉइजन हो जाता है, उनको नुकसान होता है। अब आप जो मंदिर में जो सांप रहते हैं, नाग रहते हैं, उनके सामने आप दूध रख सकती हैं मान्यता के अनुसार। जीवित सांप का कभी पूजा ना करें, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पूजा मान्यता सिर्फ इतनी रहती है कि इनको हम नुकसान ना पहुंचाएं, ये भी एक प्रकृति के जीव हैं। और इनके जो विष होता है, इस विष से कई ऐसी मतलब जीवन उपयोगी औषधियाँ बनती हैं जिससे कि जिनका कि जीवन बचाया जाता है। इनके विष से सिर्फ नुकसान ही नहीं, लोगों को फ़ायदा भी होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप नाग पंचमी में क्या करें क्या ना करें। नागों की पूजा से मान्यता है, आप कभी कभी देखोगे कि किसी किसी के घर में अक्सर नाग निकलते हैं, और वो कौन बुलाए कौन न बुलाए ऐसे करके उनको पीट के मार देते हैं, तो उनके घर में वंश वृद्धि रुक जाती है, यानी पुत्र संतान होना बंद हो जाता है, उनका वंश आगे कुछ दिनों तक बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो ऐसा ना करें। नाग पूजन जो विधिवत करते हैं उनके यहाँ वंश वृद्धि हमेशा होती रहती है। सदैव पति पत्नी या जो बेटी दामाद या जो भी जोड़ी रहते हैं, जोड़ी में नाग पूजन करने से जोड़ियाँ बनी रहती हैं, बहू बेटे ये सब की जोड़ियाँ बनी रहती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ इस नाग पंचमी में आप क्या करें क्या ना करें। लोग मान्यता के अनुसार, यानी जो कि भक्त हैं उनके श्रद्धा भक्ति के अनुसार, भक्तों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चूल्हे पर तवा भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अब उनकी मान्यता ये रहती है कि तवा का जो आकार होता है वो नाग के फन के जैसे होता है, तो जब हम चूल्हे पर तवा चढ़ाएंगे तो हम नाग देवता को जलन होगा, उनको नुकसान होगा, ऐसी मान्यता रहती है। तो जिनको मानना रहता है वो मानते हैं। नाग पंचमी पर चावल भी नहीं खाया जाता।
अब उनका यह कहना रहता है कि चावल के आकार का नाग देवता का दांत होता है। तो ये एक लोक मान्यता है, आधारित है लोगों के मन के श्रद्धा के ऊपर। तो इस दिन चावल भी नहीं खाते जो मानते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप नाग पंचमी पर क्या करें और क्या ना करें। उसी तरीके से जैसे कि आपको मैं समझा रही हूँ। तो जैसे नाग पंचमी जो होता है, नाग पंचमी पंचमी के शुक्ल पक्ष सावन महीने में पड़ता है, पंचमी में पड़ता है। पंचमी के तिथि में बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, बेल नहीं खाना चाहिए, बेल से बना शरबत नहीं पीना चाहिए, या बेल से कोई भी बना चीज़, जो भी बेल से चीज़ें बनती हैं उनको उपयोग में नहीं लाना चाहिए। मान्यता के अनुसार पंचमी के दिन बेल खाने से झूठा कलंक लगता है, आरोप लगता है, यानी वो व्यक्ति वो काम किया नहीं रहेगा। ऐसे इन चीज़ों को खाने से इस दिन उनको आरोप लगता है, कलंक लगता है। पंचमी के दिन बेल नहीं खाना चाहिए, बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, बेल से बनी कोई चीज़ें नहीं खाना चाहिए। जैसे कि नागों में बहुत ज़्यादा, जैसे आप देखोगे कि नाग और नागिन, जैसे मान लीजिए किसी भी नाग को आप मारे तो नागिन मतलब नुकसान पहुंचाती है उन घर वालों को, नागिन को मारे तो नाग, इसीलिए जोड़े में पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। जहाँ पूजा, जैसे कि किसी भी मूर्ति को जब आप पूजा करते हो तो उन देवता तक वो प्रार्थना पहुँच जाती है, इसीलिए आस्था के रूप में उस देवता का पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे नाग देवता, आप अपने स्थान पर ही रहें, यानी कि आपका स्थान जहाँ पर है वहाँ रहें। जो हमारे निवास का स्थान है ये हमारा है, ये आपकी कृपा का पात्र है, आप अपना आशीर्वाद देते रहें और कभी हम आपको और कभी आप हमें, दृष्टि आपसे हमारी न मिले, यानी कि हम भयभीत हो जाते हैं, इसलिए आप अपने स्थान पर रह के हमको आशीर्वाद दें। तो मैं आपको बताई हूँ इस नाग पंचमी पर आप क्या करें क्या ना करें। उसके पहले बताऊंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने पर भी अगर हमारा वीडियो नहीं मिलता है तो बेल आइकन का बटन दबाएं, आपको सभी वीडियो मिलेंगे। तो नाग पंचमी पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, सुरक्षित हो। आप सभी नाग पंचमी की पूजा खुशहाली से करें और हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।